मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चड़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज़ में। आज 6 दिसंबर 2025 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर के भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास में हूँ। इसी तरह से नागसेन बुद्ध विहार के सामने से ये वीडियो शूट की जा रही है। और नाजरीन, मैं बता दूं कि महापरिनिर्वाण दिन की मुनासिबत से यहाँ पर यानी इस अहाते में एक वही एक पेन अभियान के तहत यहाँ पर जो डोनेट करते हैं और यहाँ पर जो है तो जमा किया जाता है और यहीं पर रक्तदान शिविर भी चलाया जाता है। और आज खास दिन उसके लिए बनाया गया है, सजाया गया है सिल्लोड वासियों की ओर से। तो यहाँ पर जो एक पेन एक वही अभियान के तहत जो टीम काम कर रही है, उस मिशन को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। अब इस मिशन की खुसूसियात क्या है, किस बात को लेकर ये मिशन शुरू किया गया है, वो कौन सी वजूहात है, रीजंस है, वो हम जानेंगे। जहाँ पर ये टीम दिखाई दे रही है वहीं पर इस टीम में जो ख़ास अहमियत के हामिल है डॉक्टर विकास गोठवाल, जिनका सिल्लोड शहर में समृद्धि हॉस्पिटल बाल रुग्णालय भी चलता है। तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं। डॉक्टर विकास गोठवाल जी, जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक वही एक पेन अभियान महापरिनिर्वाण दिन के मुनासिबत से एक कैंप लगाया गया है और यहाँ पर जो भी डोनेट करने वाले हैं, जैसे कि कापियाँ है, वही है, पेन है, वो यहाँ पर आकर दे रहे हैं। तो आपका ये जो मिशन है, ये सुनने को मिला है कि तकरीबन 8 सालों से चल रहा है। तो इस मिशन का क्या ख़ास रीज़न है, किस मुनासिबत से आपने इस मिशन को लेकर आगे बढ़ना चाहा है? सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जो आज 6 दिसंबर है उसके बारे में मैं शुरुआत ऐसी करना चाहूँगा कि ये अपने भारत के महान मानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके बारे में आप सब लोगों को पता है कि 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिन होता है। तो ये महापरिनिर्वाण दिन के बारे में जो बाबा साहेब को खरी श्रद्धांजलि आदरांजलि है, वो उनके विचारों से दी जा सकती है। जो उनके विचार है कि जो उन्होंने संघर्ष किया, अपने जीवन भर जिन्होंने संघर्ष किया, अपने को संविधान दिया भारत को, और ऐसे महामानव अपनी भारत भूमि में जन्म लिया, उनका महापरिनिर्वाण दिन हुआ, तो उनको सबसे जरी जो आदरांजलि है वो उनके विचार के जरिए दी जा सकती है। तो उनके विचार जो थे कि कोई भी जो विद्यार्थी है वो शिक्षण से वंचित नहीं रहना चाहिए, जो गरीब विद्यार्थी है वो शिक्षण से वंचित नहीं होना चाहिए। और उन्होंने खुद के जीवन से दिखा दिया था, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि एक वही और एक पेन के जरिए आदमी क्या कर सकता है। तो हमने ये एक वही एक पेन अभियान जो है ये फैम एसोसिएशन के माध्यम से हम लेते हैं। पिछले 8 साल से हम सिल्लोड शहर में काम कर रहे हैं। फैम का जो काम है ये केवल सिल्लोड शहर में नहीं है, तो ये पूरे महाराष्ट्र में इसका काम चल रहा है। तो इसके जरिए हम जो भी गरीब विद्यार्थी है उसको जो पढ़ाई नहीं कर पाते उनको हम एक पेन और एक वही ये अभियान के जरिए उनको शिक्षण के लिए उनको किताबें देते हैं, वही देते हैं, रजिस्टर देते हैं, पेन देते हैं। और केवल हम उनको ये डोनेट नहीं करते, तो इसके आगे भी जाके हम उनकी मालूमात लेते हैं और उनको शिक्षण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का तालीम को लेकर, शिक्षा को लेकर एक पैगाम ये भी है कि तालीम जो है तो शेरनी का दूध होता है। तो इसी के मुनासिबत से आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो कॉपी और पेन है, क्या सिर्फ एक ही दिया जाता है या बहुत सारी चीज़ें दी जाती है जो गरीब विद्यार्थी है? और किस इसमें कास्टिज्म किया जाता है या हर कास्ट का बच्चा विद्यार्थी शामिल है? देखो, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कास्टिज्म करने का तो कोई सवाल ही नहीं हो। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं राजपूत हूँ, ठीक है, और हमारे और भी भाई लोग यहाँ पे अलग अलग जाति से है। जो सीख बाबा साहब ने हमको दी है कि सर्वधर्म समभाव, इसका हम अच्छी तरह से पालन करते हैं। हमने कभी हमने ये कभी माना नहीं है कि हम कोई एक जाति से बिलोंग करते हैं। अब इसके ऊपर मैं जाके कहना चाहूँगा कि यही तो बाबा साहब ने हमको सिखाया है कि जाति धर्म में हमको बिखरना नहीं है, हमको भारत एक आदर्श भारत हमको उसको निर्माण करना है। तो हम
बेकायदा बिल्कुल भी ये सोच भी नहीं पाते हैं कि हम कोई विशेष जाति के लोगों को ही ये सुविधा देते हैं और कुछ विशेष जाति के लोगों को ही हम इन्वॉल्व करते हैं, बल्कि हम स्कूल में जाके हर एक विद्यार्थी को उनके शिक्षक के जरिए, उनके पेरेंट्स के जरिए जांच पड़ताल करते हैं कि सच में विद्यार्थी गरीब है क्या। उसकी जांच पड़ताल करके हम फिर उसके घर भी जाके देखते हैं, उनके आजू बाजू के लोगों की माहिती लेते हैं और फिर ही हम उनको जो किताब और पेन वगैरह है, बुक्स का सेट है वो देते हैं। और सिर्फ अभियान का नाम एक वही एक पेन है, पर ये अभियान में सिर्फ एक वही या एक पेन नहीं दिया जाता है, पर ये अभियान में जैसे मान लो 10वीं का स्टूडेंट है तो उसको 7-8 किताबें जिसकी अभ्यासक्रम की होती है वो किताबें देती है, सारी किताबें। उसको 8-10 नोटबुक लगती है, वो नोटबुक देते हैं, 2-3 पेन देते हैं। तो इस जरिए हम ये सब प्रोवाइड करते हैं। इसके ऊपर जाके कहूँगा कि सिर्फ किताबें या पेन या रजिस्टर नहीं देते हम लोग, तो हम उसको जाने के लिए, स्कूल में जाने के लिए उसको बैग लगती है, स्कूल बैग, दफ्तर लगता है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं इसके जरिए। यस। तो नाज़रीन, जैसा कि सिर्फ एक नाम है, एक वही एक पेन अभियान, यहाँ पर स्कूल में लगने वाली तमाम चीज़ें इस काम में करने वाले जो मेंबरान हैं वो अवेलेबल करते हैं और देते हैं। जिस तरह से आपकी टीम है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उन टीम का नाम आपसे छूट जाए, आपसे नाराज़ हो जाए, क्योंकि आपका काम बड़ा अच्छा चल रहा है। तो मैं नाम जानना चाहूँगा कि आपकी टीम में कौन कौन शामिल है। प्रांत तिवारी जी है, बारकू आरके जी है, पवन ठाकुर जी है, मैं हूँ राजा हेरे, सुकन्या दुबे है, पूजा का गोठवाल मैडम है, इनके जो पत्नी है वो है, और सुनील सिरसाट है, अरुण दांडगे है, ये लोग है। जी सर, ये जो अभियान के तहत आप हेल्प कर रहे हैं विद्यार्थियों की, आपको ऐसा लगा है कि कोई विद्यार्थी ने बहुत सारी डेवलपमेंट इस आपके अभियान के तहत हासिल किया है और वो डेवलप कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ऐसा कोई एग्जाम्पल जो आपके 8 सालों में हुआ होंगे तो जानना चाहूँगा। नहीं, 8 सालों में एग्जाम्पल मतलब हमारे जो अभी स्टूडेंट्स है वो अभी स्कूल में ही है और उन्होंने जो काबिल किया है वो 11-12 के बाद अपने को पता चलेगा कि वो उन्होंने हमारे इस माध्यम के जरिए क्या अपने जीवन में हासिल किया है। तो मेरी विशेष यही है कि हम जिन लोगों को, जिन स्टूडेंट्स को ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे और वो एक अच्छा इंसान बनेंगे, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा था उस जरिए ज़्यादा अच्छा एक इंसान बनने की कोशिश भी करेंगे। जैसा कि अभी लगता है बहुत सारों को कि अभी रोजगार बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन जैसा कि आप कोई अभियान के तहत घूम रहे हैं, घरों पर जा रहे हैं और जो तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं उनको ढूंढ रहे हैं, गरीबों को, तो आपको उसमें कभी ऐसा लगा, ऐसा मोमेंट कभी आया जबकि आपके आंखों से आंसू जारी हो गए उनकी कंडीशंस देखकर, ऐसा कोई मोमेंट? जी, देखिए अभी भी जो अपने इस भारतवर्ष में जो विषमता है, जो सामाजिक विषमता है वो बहुत बुरी तरह से फैली हुई है और एक जगह पे अमीर आदमी अमीर होता है, गरीब आदमी गरीब ही रहता है। तो जब हम देखते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे परिवारों को कि जो पैसे के कारण एक अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाता है, बातें तो बहुत होती है कि सर्व शिक्षा देना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए, पर क्या सचमुच ये सब चीज़ें हम कर पाते हैं? तो जब हम ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हैं तो परिस्थिति बहुत हैरान करने वाली होती है और आपने जैसे बोला तो सच में आंखों में से आंसू भी आते हैं और बहुत बुरा लगता है कि अभी भी ये सब अपने भारतवर्ष में चल रहा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम हमारे गांव से, हमारे शहर से, हमारे वार्ड से, हमारे गली से चालू करेंगे और इसको एक ग्लोबल हम बनाएंगे। और हमारा यही संकल्प है कि हम एक कोई भी जो स्टूडेंट है, कोई भी विद्यार्थी है, वो केवल पैसों के अभाव के कारण, पैसों के कारण शिक्षण से वंचित नहीं होना चाहिए, यही हमारा मकसद है। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब 8 सालों से आप ये काम कर रहे हैं, तो कितने विद्यार्थियों तक आप पहुँचे हैं और आपके ये अभियान के तहत वो लोगों तक ये चीज़ें पहुँच रही है? देखो, ये अभियान के जरिए तो हमने जो वही और पेन जो है वो लगभग 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट्स को दिया है और जो किताबें वगैरह दी है हमने उनका पालकत्व ही लिया है। तो ऐसे हमने एक 8 से 10 स्टूडेंट है अभी तक कि हमने उनका पूरे जैसे किताबें, वही पेन, ये सब लिया है और हम उनके पूरे फॉलोअप में हैं।
जी जी। जिस तरह से अभी बहुत सारे जो नाजरीन हैं जो देखने वाले वीडियो देख रहे होंगे और उनके मन में ये बात आ रही होगी जो गरीब हो गए कि आपसे कांटेक्ट करे, तो वो कांटेक्ट करने का कौन सा तरीका अपनाए? आपके कोई ऑफिस है या आपके हॉस्पिटल पर आकर? जी, आप हमको बिल्कुल जो लगता है इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं यही बात कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी जो पेरेंट्स ये सब देख रहे हैं जिनको वाक़ई में ऐसे लगता है कि हमारा बच्चा, हमारा पड़ोसी, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा पहचान वाला इसको ये ज़रूरत है ये अभियान के ज़रिए शिक्षण को लेने की, तो उसके ज़रिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप हमारे टीम से कांटेक्ट कीजिए। आप राजू वो आहिर है उनसे कांटेक्ट किए, गवई सर से कीजिए, मुझे कीजिए, बारको बहू से कीजिए, ठाकुर सर से कीजिए। और आपको कुछ भी दिक्कत लगी तो 24 घंटे हमारा जो समृद्धि हॉस्पिटल है वो 24 घंटे खुला ही होता है। आप वहाँ पे भी आके जिसको ज़रूरत है उनके नाम पता हमको दीजिए, हम उनको बिल्कुल कोशिश नहीं, हम पूरी मदद ही करेंगे उनको। और दूसरी चीज़ ऐसे भी बोलना चाहूँगा कि देखिए अपन देखते हैं 12 महीने में बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं, बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं, बहुत सारे ऐसे महापुरुषों की जयंती आती है। उस जयंती पे उस त्योहारों पे हम बेफिजूल खर्च करते हैं। हम बेफिजूल खर्च न करते हुए हम जो ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको जो सीख दी है कि विद्यार्थियों को शिक्षण देना चाहिए, तो इस जरिए मैं यही सबको आह्वान करना चाहूँगा कि इस माध्यम से आप जुड़िए। आप इस माध्यम से आपके जरिए अगर हो पाए तो किताबें, पेन या बुक्स वगैरह हमको दीजिए ताकि हम और लोगों तक पहुँच पाए। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले कहा आपको कि सिल्लोड के यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास में और नागसेन बुद्ध विहार के पास में एक पेन अभियान चल रहा है, वहीं पर रक्तदान शिविर भी जारी है।